हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खुशबू मेकअप लवर्स। आज का दिन किचन से स्टार्ट हो रहा है। तो आज है गणेश चौथ। तो हमारे यहाँ गणेश चौथ होता है और किस तरीके से होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो अभी मैंने रखा है दाल और अब जा रही हूँ रोटी बनाने। फटाफट से रोटी बना के पूजा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ये सब करने के बाद अभी मैं कोई कन्फर्मेशन नहीं दे रही हूँ, बट मैं शायद दर्शन करने जाऊँ तो उस समय मैं आपसे मिलती हूँ। फटाफट से इसे कब कर देती हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे सबसे मिलवाती हूँ दीदी से, ठीक है। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं मैं। तो गाइस, अभी आप देख रहे हो मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया। अभी मैं चेंज करूँगी क्योंकि आज है गणेश चौथ का। तो आज हम येलो वाली साड़ी पहनेंगे। और ये मेरी सीवी भी देखिए रेडी हो गई है। सीवी दिखा दो। वाह, किसी दे दो। सीवी हाय कर दो। हाय, पहले हाय कर दो। हाँ, म्याऊ म्याऊ लगा दे। सीवी हाय कर दो। हाय किसी। ओ चलो। सो देख रहे हो सुबह से आप हमको बिल्कुल भी ऐसे बिना मेकअप में, मैंने कोई भी अभी कुछ भी नहीं लगाया है फेस पे। और इस तरीके से मैं बस घूम रही हूँ। ये काम बहुत ज़्यादा है। खाना बनाने के बाद अभी बाबू खिला पिला के दुकान गए हैं। बाबू को सुला दिया है। और ये देखिए कितना अच्छा फूल खिला है। इधर भी काफ़ी सारा है और एक तो यहाँ गिर भी गया है। महक तो अच्छी रही है। सो अभी मैंने कपड़ा कचार के फैलाया है, जो कि हाथों से ही कचारा जा सकता है। ये भी देखिए। और बाकी सारे कपड़े कचार रहे हैं, धुल रहे हैं। और ये भी समेटना है। ये सब सूख चुका है क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े सूख ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए मैं धुल भी नहीं रही थी, इसलिए इतना ज़्यादा था। बाकी तो सब कुछ साफ़ है। और अभी मैंने जियो मार्ट से भी सामान मंगाया है, लाइक सर्फ साबुन इस टाइप का। तो आप लोग भी जियो मार्ट से करते हो, क्योंकि मेरे यहाँ ब्लिंकिट वगैरह नहीं आता है, ना ब्लिंकिट आता है ना जेप्टो आता है। और एक और भी है, वो भी नहीं आता है यहाँ पर। तो इसीलिए मुझे जियो मार्ट से मंगाना था, बट वो भी दे देते हैं आधे घंटे में, वो भी सामान पहुँचा देते हैं। और चलो, ये सब जो फैला हुआ है इसका वो भी सामान सब क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद मुझे अपने सारे जितने भी पुराने कपड़े हैं सबको क्लटर करना है। और देखते हैं क्या कितने सारे कपड़े निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने कपड़े हैं जो अब मैं कभी पहनती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो सब शादी के टाइम के या शादी के सब समय के लिए हुए थे, जो अब मेरा मन नहीं करता है पहनने, क्योंकि अब पुराने हो चुके हैं। सो इसलिए। और कोई तो मुझे अट भी नहीं रहा है, पहले से मोटी हो गई हूँ। तो इसीलिए सबको निकालेंगे। और आज गणेश चौथ है, तो फिर सोच रही हूँ कि अगर चला जाता है दान उनके लिए, तो मैं जैसे बांटने के लिए, तो मैं भेज दूँगी। अदरवाइज़ कभी एक आध दो दिन में मैं उसको भी सब कुछ साफ़ कर दूँ, क्योंकि स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है। और स्पेस ना होने की वजह से कपड़े इधर उधर फैले हैं, बिल्कुल मैनेजेबल नहीं। कोई भी अलमारी खोलो कपड़े गिर जा रहे हैं। इस वजह से डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले इसको समेटते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कितने सारे कपड़े डिक्लटर करने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि अभी बेड में भी है, इस अलमारी में भी है, इसमें भी है, बहुत सारी जगहों पे है। तो बस थोड़ा थोड़ा सब जगह से निकालूंगी। सो एक एक करके हर थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि एक साथ पूरा अगर मैं फैला दूँगी तो बाबू भी उठ जाएगी, फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो इस वजह से। और कल एक दीदी भी चली गई है, मतलब छोटी वाली सबसे मेरी ननद चली गई। अभी एक ननद है, मेरी बड़ी वाली ननद है। तो देखते हैं वो कब जाती हैं। खैर अभी वो रहे, क्योंकि वैसे भी घर में कोई है नहीं, खालीपन है। और कल तनिष्कू भी आ चुका था, आप लोगों ने देखा ही होगा उसको। भाभी से मैंने नहीं मिलाया, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है कि कल मेरे पापा भी बीमार हो गए थे, मतलब मेरे ससुर जी बहुत बीमार हो गए थे, उनको भी पानी वगैरह चल रहा था। तो इस वजह से बहुत ऐसा ब्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं कर पाई थी। बहुत मिनी ब्लॉग वो भी था। तो ये काइंड ऑफ मिनी ब्लॉग में भी देखते हैं कैसे दिन जाता है, कैसे कैसे शूट्स होते हैं। और आज तो मैं वैसे कोई शूट करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है कि मैं कोई भी शूट करूँ, इसलिए।
और अभी मुझे चेंज भी करना है क्योंकि कपड़े भी गीले हो चुके हैं और गणेश चौथ है तो साड़ी वगैरह पहनूँ तो ही अच्छा लगता है पूजा पाठ में। तो मैं येलो कलर की भी साड़ी पहनूंगी, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी जब रेडी होंगी तो शाम को। तो पहले चलो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, देन डीक्लटर करते हैं, देखते कितने सारे कपड़े निकलते हैं, देन मैं आपसे मिलती हूँ ये सारे काम खत्म करके। तब तक हो सकता है बाबू भी उठ जाएंगे क्योंकि वो भी ज़्यादा देर तक सोती नहीं है। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस आप देख रहे हैं मैंने चेंज कर लिया है, ये साड़ी पहन ली है, मैं रेडी भी हो गई हूँ, नीचे साफ़ सफाई हो गई है जहाँ पूजा होना है, और यहाँ खाना की तैयारी बन रही, खाना हो रहा है, पूजा का सामान भी बन चुका है जो भी भगवान जी को चढ़ता है, हलवा वगैरह। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बंडा और रोटी भी बन चुकी है। तो अभी चलो मैं आपसे मिलवाती भी हूँ। चलिए कोई नहीं, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद सबको मिलवाती हूँ। तो फटाफट से पहले बना लेते हैं, देन मैं आपसे मिलती हूँ। और आप देखो बंडा की सब्जी कैसे बन रही है, ये देख रहे हो आप लोग, सही से बंडा सब्जी बन रहा है। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मुझे बहुत पसंद है बनाना, मतलब खाना, क्योंकि मुझे बंडा नहीं पसंद है तो मैं रस्से के साथ खा लेती हूँ। और ये मेहंदी एकदम गंदे तरीके से छूट रही है, फंस रही है बहुत गंदा वाला। और अभी बस कुछ नहीं, अभी बस सबसे अभी हम मिलवाएंगे क्योंकि जब पूजा स्टार्ट होगा तो, क्योंकि अभी तो 1 घंटे बाद पूजा स्टार्ट होने वाली है। और फटाफट सब्जी बना लेते हैं फिर हम आपसे मिलेंगे। मन कर रहा होगा रोने का। ये कौन है? तनिष्क है। तनिष्क हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय किसी दे दो। गणपति बप्पा जय कर दो, जय कर दो। तुम्हें नहीं आना है बाबू। रुको रुको रुको, आओ चलो आओ। देखिए एक तरफ से बना रही तरीके से खराब हो। इधर आओ तो रिपोर्ट करो। नहीं आइए भाभी जी। गणपति बप्पा मोरया। क्या टाइम बजा, मतलब कितना टाइम हुआ? 8, सवा 8 पता नहीं, जब निकले पता नहीं, निकलेगी नहीं। 7:30 दिखा रहा था मेरे में 8:21 इनके में 21 दिखा रहा है। दिखा नहीं है, टाइम बता रहे। और भाभी व्रत रह के कैसा लग रहा है आपको? भूख लगा है? बाबू कैसा है अंदर वाला, क्या कह रहा है आपसे? लाड मारा खाना चाहिए, दे दो नहीं तो मार देंगे। सुबह से पानी मांग रहा है, खाना मांग रहा है। बेचारी बाबू बेचारा प्रैक्टिस हो रहा है व्रत का मारा, व्रत के चक्कर में खुद भूखे रहे। ये कौन है मेरी? उधर ही रख दीजिएगा, इनको तो जरूर। ये कौन है? सीवी हाय कर दो, हाय डंडी कहाँ गई? सीवी हाय कर दो, हाय किसी दे दो, प्रणाम कर दो, जय गणपति बप्पा की जय कर दो, गणपति बप्पा की जय कर दो। सो गाइज़ यहाँ पे गणेश चौथ की पूजा देखिए कुछ इस तरीके से होती है। पान, सुपारी और चांदी के कुछ सिक्के वगैरह रखे जाते हैं और सिंदूर से उनको लगाया जाता है इस तरीके से, जैसे कि होली टाइप सिंदूर। फिर उसके बाद इनको माला, फूल, धूपबत्ती ये सब। फिर यहाँ गौरी गणेश जी बनाते हैं गाय के गोबर से। फिर यहाँ पे देखिए आप सारे फल वगैरह चढ़ते हैं और गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ते हैं, हलवा चढ़ती है सिंघाड़े के आटे का और लड्डू चढ़ता है। और यहाँ पे माला, फूल वगैरह सब कुछ चढ़ रहा है। तो ये हमारे यहाँ इस तरीके से गणेश चौथ होता है। लेकिन मेरे मायके में गणेश लक्ष्मी जी दोनों लोग को बैठाया जाता है और यहाँ पे सिर्फ गणेश जी को रखा जाता है। आप लोग के यहाँ किस तरीके से होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि सबके घर का अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। सो इसलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दिया, कपूर सब कुछ जलाया जा रहा है आरती करने के लिए।
तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और गणेश चौथ का जो होता है 1 जनवरी में भी आता है। सो हमारे यहाँ दोनों गणेश चौथ होता है। यहाँ पे मैं भी करती हूँ दिया बत्ती, आप लोग देखिए। और यहाँ पे सीवी भी करने के लिए रो रही थी कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो यहाँ पे देखिए भाभी सब लोग कर लेता है। देन उसके बाद आरती हम लोग गाते हैं गणेश जी की। सब लोग यहाँ पे आरती कर लेते हैं फटाफट से। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ गणेश चौथ कैसे। और वैसे भी आज तो गणेश जी निकले भी नहीं थे। और हम लोग क्या ये छत पे होता है, बट ये नीचे भाभी अब करती हैं क्योंकि उनके पेट में बाबू था, तो इस वजह से वो छत पे नहीं गई थी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम हो रहा था इस वजह से। और गणेश जी भी नहीं निकले थे क्योंकि छत पे हम लोग काफ़ी देर तक वेट कर रहे थे। आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि वो नहीं निकले तो फिर उसके बाद हम लोग भी नीचे आ गए थे। देन वो आपको समय से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सब लोग आरती कर रहा है। और यहाँ पे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गाओ। चलो सब लोग माथा टेको अच्छे से। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। सिवी गणपति बप्पा मोना। तनिष्क ये देखो, देख लो भाई, गणपति बप्पा। क्या तो अंदर ड्रॉ। अब बाबू आओ। उसके बाद देखिए यहाँ पे और सब कुछ साइड करके लट से पानी और वो क्या बोलते हैं उसको, काला तिल होता है, उसको लेके 4 बार इस तरीके से परिक्रमा की जाती है। क्योंकि गणेश चौथ में ये है माँ के आलसी इंसान जो छत पे जाके गणेश जी को नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, खाली बस चाय चाहिए, खाए की चाहिए बस। अरे दीदी है ये जाएंगी। किसी दे दो, किसी दे दे, किसी चाची को बॉस हो, किसी किसी। चलो चलिए ऊपर। Tani, Sivi. Sivi. Ini ko tenis ka? ये हमको दर्शन कराने नहीं लेके गए अंत में। हम नहीं रहेंगे तब इनको अंदर का मंदिर, अंदर का भक्त जागेगा। जब हम आ जाएंगे तो भक्त सब अंदर का खत्म हो जाता है। दीदी किसका हाथ जो नहीं है? और भाभी आपका क्या हाल चाल है? बैठ के वेट हो रहा है भगवान जी जब प्रकाश होंगे। अच्छा बर्थडे नहीं है आज। ये देखो तनिष्क, तनिष्क, तनिष्क किसी दे दो, किसी दे दो। ओ सुसु कौन किया है यहाँ पर? ये तुम सुसु नहीं ना की हो? नहीं वही किया है। ये किस जाओगी? चेक कर रहा है कहाँ किए हैं। वहाँ किए हो तुम? या देखो देखो ये कियो, ये सुसु है। देखो जाके भी हाथ देख ले। गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। और छत पे गए थे, गणेश जी का वेट कर रहे थे, बट वो अभी तक निकले ही नहीं थे। तो हम लोग नीचे आ गए और चेंज वगैरह कर ले। बाबू भी सो चुकी है, सब लोग घर में सो चुका है। सो अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल भी मत जाइएगा प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। जितना प्यार दीजिए उतना ही कम है। और मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है तो मैं भी चल रही हूँ सोने के लिए। सो के बाय, गुड नाइट।